वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन और बाकी इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करवाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम अमाइन का पूरा मॉक टेस्ट कवर करेंगे और कल हमने आपको इसका ट्यूटोरियल दे दिया था, बहुत अच्छे से आपको समझाया था और आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एन इनामाइन। कौन सा एक इनामाइन है, नाम है उसका, उसको इनामाइन कहते हैं। किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, C3H9N क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑल ऑफ दिस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन गिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सप्लोजिव। कौन एक्सप्लोजिव नहीं है, ब्लास्ट नहीं होता? किसका? नाइट्रोग्लिसरीन, ऑर्थो अमाइनोटोलिन, डायनामाइट, ट्राई नाइट्रोटोलिन। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनालिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये करवा चुका हूँ। कितने होते हैं इसमें? 2, 3, 4, 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक ईज़िली दे आर क्लियर एंड विजिबल टू यू। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आईयूपैक नेम बताना है अपने इस अमाइन का, बताइए यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6, जनरल फार्मूला ऑफ क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड। बहुत सिंपल है, ये बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन बनाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बट इट डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यों? मिरर इमेज इसका नॉन इम्पोजिबल बनता है बट ये कायरल बिहेवियर यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? रैपिड फ्लिपिंग, अमाइन आर बेसिक इन नेचर, नाइट्रोजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ द एसिमेट्रिक नाइट्रोजन। एंड क्वेश्चन नंबर 8, द वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन इन टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन में कितनी वैलेंसी होगी? 0, 3, 2, 4। तो देखिए यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ आपको सारे दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट ये पोर्शन है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन, वी हैव कंप्लीटेड। चलिए आगे मूव करते हैं। इसमें आता है प्रेपरेशन ऑफ अमाइन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन। ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद द एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड विल यील्ड। इथाइल आयोडाइड की एक्सेस में ट्रीटमेंट करेंगे अमोनिया के साथ तो क्या बनेगा? डाई इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एन इथाइल साइक्लोपेंटाइल अमाइन एज मेजर प्रोडक्ट। किसमें ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता? 4 रिएक्शंस लिखे हुए हैं, इनमें आपने बताना है और कौन सी रिएक्शन जो है एन इथाइल साइक्लोपेंटाइल अमाइन एक मेजर प्रोडक्ट नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 8 आपने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझा दिया है। 9, 10 देख लीजिए जल्दी से। और अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। आइडेंटिफाई एफ। रिएक्शन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, इससे एफ क्या बनता है? रेड फास्फोरस और ब्रोमीन से ई बनेगा, अमोनिया से एफ बनेगा। तो ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन में ही आता है स्टूडेंट्स, देखिए इसको। एन प्रोपाइल अमाइन, एन इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, 2 अमाइनो प्रोपेन। साथ में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, अल्काइल अमाइड विच ऑन होफमान रिएक्शन गिव 1 फिनाइल इथाइल अमाइन। होफमान रिएक्शन बताई थी आपको, तो जो अल्काइल अमाइड है जिसकी होफमान रिएक्शन करेंगे तो वो देगा 1 फिनाइल इथाइल अमाइन। कौन सा है अमाइड? 2 फिनाइल प्रोपाइल अमाइड, 3 फिनाइल प्रोपाइल अमाइड, 2 फिनाइल इथाइनमाइड, N फिनाइल थामाइड। बताइए इथेनामाइड। क्वेश्चन नंबर 12 आपको मैंने समझा दिया। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। द मेजर प्रोडक्ट जो है 70 to 80% ऑफ द रिएक्शन बिटवीन
एन डाई नाइट्रो सॉरी मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन विद NH4 ट्वाइस एस, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 70 to 80% क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए इनको और बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन शोइंग यू 12 13 13 के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन, किस रिएक्शन से प्राइमरी अमाइन नहीं बनेगा। बहुत आसान रिएक्शन है, ये मैं करवा चुका हूँ आपको मेथड ऑफ प्रेपरेशन में। साथ में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15 क्या कहता है, व्हेन फिनाइल एसिटिक एसिड इज़ ट्रीटेड हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 50 to 55 डिग्री, तो क्या देता है। आई होप आपने 13 क्वेश्चन कर लिया है और 15 के ऑप्शन देख लीजिए और 16 भी देखिए। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट अमाइन फॉर्म्ड व्हेन द मिक्सचर ऑफ 1 and 2 अंडरगो होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाई आपको, उसके बाद क्या बनता है इसमें, दोनों को मिलाया जाए। यहाँ 1 and 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, इन दोनों को होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवाई है, तो चारों में से क्या बनेगा। तो इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 16, डू इट फास्ट, मैंने आपको ये करवाया हुआ है पूरा टॉपिक, काफ़ी डिटेल में ट्यूटोरियल कल का करवाया था, काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन वाइज भी अच्छा था, आपको समझ भी आ गया होगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप आंसर करेक्टली दोगे। चलिए 17 के ऊपर आ जाते हैं। 17, 18, 19, 20। 17 क्या कहता है, इन रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटरमीडिएट। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन में क्या इंटरमीडिएट बनता है। 4 ऑप्शन देखिए। 18, द रिएजेंट दैट रिएक्ट विद द नाइट्रोमीथेन टू फॉर्म मिथाइल हाइड्रोक्सलमाइन, क्या है। जिंक HCl, जिंक अमोनियम क्लोराइड, जिंक NaOH, स्टेनस HCl। क्वेश्चन नंबर 19, विच रिएक्शन सीक्वेंस वुड बी बेस्ट टू प्रिपेयर 3-क्लोरोएनालीन फ्रॉम बेंजीन। 3-क्लोरोएनालीन बेंजीन से बनाना कौन सी रिएक्शन अच्छी रहेगी। क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, रिडक्शन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, रिडक्शन, नाइट्रेशन, रिडक्शन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, रिडक्शन, एसिटाइलेशन, क्लोरीनेशन, हाइड्रोलाइसिस। तो कौन कौन से स्टेप आते हैं अगर आपने तैयार करना है 3-क्लोरोएनालीन बेंजीन से। ये रिएक्शंस करवा चुका हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट यील्ड अमाइन। कौन सी रिएक्शन है जो अमाइन नहीं देती। रिएक्शन ABCD। आपको 20 नंबर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें आपने बताना है कौन सी रिएक्शन है जो कि अमाइन यील्ड नहीं कराती। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। आई होप आपने सारे स्टडी कर लिए। चलिए आगे आ जाते हैं। 21, 22, 23। 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव प्राइमरी अमाइन ऑन रिडक्शन। रिडक्शन के बाद प्राइमरी अमाइन कौन देता है। 22 रिएक्शन दी हुई है, इसमें अपने डी प्रोडक्ट बताना है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपने गलत स्टेटमेंट के बारे में बताना है। देखिए इसमें फर्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय NH2 इन अल्काइल हैलाइड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अराइल हैलाइड शो मोर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय NH2 ग्रुप। ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द हैलोजन बाय NH2 ग्रुप, अमोनिया इज टेकन इन लार्ज एक्सेस सो एज टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। टर्शरी अल्काइल हैलाइड जनरली प्रोड्यूस अल्कीन इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द हैलोजन बाय NH2 ग्रुप। तो 23 की कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो 20, 21, 22, 23 देख लीजिए। आगे आ जाते हैं 24, 25। 24 क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन आपको देता है B, फिर जो B बना उसका ट्रीटमेंट किया CHCl3 से एंड अल्कोहलिक KOH से, तो उसने दिया C को हमने कैटालिटिकली रिड्यूस कर दिया, तो उससे हमें मिला N मिथाइल एनालीन। तो ये कंपाउंड है क्या, कौन सा कंपाउंड है जिसने पहले B दिया फिर C दिया, बताइए।
मिथाइलमाइन, नाइट्रोमीथेन, एनालीन, नाइट्रोबेंजीन। 25 द रिएक्शन बाय विच प्राइमरी अमाइन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी अमाइड। अमाइड से अमाइन बनाना है, बहुत आसान रिएक्शन है और जो ऑलमोस्ट लास्ट में ही आपको देखने को मिली थी प्रेपरेशन में। तो बताइए इसका आंसर। होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ग्रिबल थैलामाइड, कार्बलमाइन रिएक्शन, लिबरमान नाइट्रोसामाइन रिएक्शन। बताइए। 23 आपने देख लिया है, 24 भी हो गया। ग्रिबल थैलामाइड रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ। तो 25, 26 क्वेश्चन के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो 25, 26 को ध्यान से देखिए। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, टर्शरी अमाइन। क्या देता है ग्रिबल थैलामाइड? 27 रिडक्शन ऑफ द एसिटाइल ऑक्साइम। एसिटाइल ऑक्साइम की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2, CH3 NH2, CH3 थ्राइस CNH2, CH3 NH CH3। 28 होफमान रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमाइन। अमाइड से अमाइन बनाना है होफमान में, जो रीअरेंजमेंट है क्या है वो? इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखिए इनके आंसर। और 29 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ए से बी बना, P2O5 से C बना, फिर D यूज़ किया। तो यहाँ पे A एंड D है क्या? बताइए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। D एक कैटलिस्ट होगा, यहाँ पे A एक रिएक्टेंट होगा। तो बताइए। थर्टी के ऊपर आ जाइए। रिएक्शन दी हुई है, आइडेंटिफाई करिए इसको। फैलिक एसिड एंड एनालिन बन रहा है, तो इसमें आपने ए देखना है। KOH है, नीचे ए दिया है, क्या यूज़ होता है इसमें? ये मैं बहुत डिटेल में आपको समझा चुका हूँ दोस्तों। 31 थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्समिक एसिड इन अनर्ट सॉल्वेंट गिव आइसोसाइनेट विच इज़ हाइड्रोलाइज टू प्राइमरी अमाइन। तो ये रिएक्शन क्या है? लोजन रीअरेंजमेंट, कर्टिस रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, स्टोकन-बोहमन रिएक्शन। 32 रिएक्शन दी हुई है, इसमें ए बताना है। 31 में देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन है हाइड्रोक्सामिक एसिड इन अनर्ट सॉल्वेंट, वो देता है आइसोसाइनेट विच इज़ हाइड्रोलाइज होता है, फिर बाद में प्राइमरी अमाइन देता है। तो कौन सी नेमिंग रिएक्शन है इसमें? दो बार बता दिया आपको। 32 में आपने देख लिया होगा प्रोडक्ट क्या है। आ जाइए 33 के ऊपर। द रिएक्शन जे अमाइन दिया हुआ है विद मिक्सचर ऑफ द ब्रोमीन एंड KOH। सॉरी ये अलग कंपाउंड है, अमाइन बन रहा है प्राइमरी अमाइन। तो इंटरमीडिएट इसमें क्या बनेगा? 33 के ऑप्शन आपको जो नज़र आ रहे होंगे प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन से पहले जो है 33 के ऑप्शन है। दीज आर द ऑप्शन फ्रॉम द 33। इनको देखिए और आंसर दीजिए। 34 देखिए, अमंग द फॉलोइंग आइसोमेरिक C4H11N अमाइन ऑन हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? एक आइसोमर है इसका। अब आती है प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन। अमाइन की प्रॉपर्टी के ऊपर आप आगे हैं। 42 देख लीजिए, प्राइमरी अमाइन विद हिंजनबर्ग रिएजेंट। हिंजनबर्ग रिएजेंट समझा दिया था आपको मैंने, क्या देता है? N अल्काइल बेंजोन सल्फोनामाइड सॉल्युबल इन KOH सोल्यूशन, इनसॉल्युबल इन KOH सोल्यूशन, सॉल्युबल इन KOH सोल्यूशन। इसमें आ गया C में डाई बेंजाइल सल्फेनामाइड। तो लास्ट में यही है डाई वाला और ये इनसॉल्युबल है। तो बताइए सॉल्युबल देता है इनसॉल्युबल। ये बहुत डिटेल में मैंने करवाया है, फ्रेश अभी आपके दिमाग में होगा ये ऑप्शन, क्योंकि हमने रिसेंटली इसको कवर किया है। 34 एंड 42 आई होप आपने देख लिए होंगे अच्छे से। आ जाइए 35, 36, 37। इधर देखिए 43, 44, 45। तो चलिए 35 के ऊपर शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टेस्ट बेस इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? मिथाइलमाइन, ट्राई मिथाइलमाइन, एनालीन, डाई मिथाइलमाइन।
तो मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, बेसिक प्रॉपर्टी और गैसियस एंड एक्वस फेज में अलग अलग होती है। तो वो अगर आपके दिमाग में लाइन आ रही तो आपको आंसर आ जाएगा। 36 में देखिए रिएक्शन दी है, इसमें आपने ए बी बताना है। 37 में मोनोलाइसिस है। प्राइमरी अमाइन क्या काम करता है मोनोलाइसिस में? न्यूक्लियोफाइल, बेस, एसिड, इलेक्ट्रोफाइल। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, ये आपको सीधी सीधी रिएक्शन दिमाग में अभी तक होनी चाहिए। और 44 में क्या कह रहा है एंड 43 देखिए पहले। सॉल्युबिलिटी है CH3 C6H5NH3Cl, ये साल्ट है। और वुड बी हाईएस्ट अमंग द फॉलोइंग सॉल्वेंट, किस में होगी? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, प्योर वाटर। और pH देखिए 3, 10, 7 है। उसके बाद आ जाइए 44, जो टर्शरी अमाइन है विद हिंजनबर्ग रीजेंट क्या देता है? नो रिएक्शन। प्रोडक्ट देता है जो कि प्राइमरी अमाइन की तरह होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट देता है सेकेंडरी अमाइन की तरह, प्रोडक्ट विच आर क्वाटरनरी साल्ट। तो हिंजनबर्ग बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं बता चुका हूँ हिंजनबर्ग रीजेंट टेस्ट होता है जो कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन में डिस्टिंक्शन करवा देता है। और 45 देखिए रिएक्शन दी हुई है इसमें। NaCN से X बना, निकल हाइड्रोजन से Y बना, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से Z बना। तो इसमें Z है क्या? तो आपने यहाँ से 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45 कवर कर लिए। चलिए आगे आते हैं। थर्टी 38, 39, 40। इधर 45 आपको करवा दिया पहले। 46, 47, 48 तो ये कवर करिए। आ जाइए 37 के ऊपर। ड्यूरिंग द मोनोलाइसिस हो गया ये। 38 अमाइन आर रिएक्टिव, क्यों रिएक्टिव होते हैं? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। 39 रिएक्शन हो रही है H2SO3 से, रिएक्शन हो रही है जी सेकेंडरी अमाइन की। तो क्या देगा? टेट्रा मिथाइल हाइड्राजाइन, नो रिएक्शन। डाईमिथाइल हाइड्रोक्सिलमाइन, एसीटोन। 40 में रिएक्शन दी हुई है। ओजोन से पहले ए बना, फिर हीट किया बी बना, बी ने रिएक्शन फिर मिक्स होके रिएक्शन बनी। तो बी है क्या इसमें? और यहाँ पे आपको 46 देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन आइसोमेरिक कंपाउंड? इन आइसोमेरिक कंपाउंड का करेक्ट ऑर्डर क्या है रिगार्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट? एक दिया आपको नंबर 1 इथाइल डाई इथाइलमाइन, दूसरा दिया है एन-ब्यूटाइलमाइन एंड थर्ड वन गिवन इज़ द डाई इथाइलमाइन। तो इसमें आपने बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो इसमें देखिए सेकंड थर्ड वन सेकंड थर्ड सेकंड वन थर्ड वन एंड सेकंड। 47 द रिएजेंट विच वुड डिस्टिंग्विश एनालिन फ्रॉम साइक्लोहेक्सिलमाइन, कौन डिस्टिंग करवाएगा? NaNO2 HCl 5 डिग्री टेम्परेचर, देन 2 नेफिथॉल, एसिटिक एसिड NH2OH वाटर, कोल्ड dilute NaCO3, कोल्ड dilute HCl। और 48 में देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, डी प्रोडक्ट आपने इसमें ढूंढ के बताना है। तो ये सभी हो गए हैं अभी तक। यहाँ देखिए 48 भी आपको हो गया, 40 भी हो गया। 48 के ऑप्शन देख लीजिए। एंड 41 हिंजनबर्ग रीजेंट क्या है? एलिफेटिक सल्फोनिक क्लोराइड, थैलामाइड, एरोमेटिक बेंजोइल क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, कंसनट्रेटेड HCl। बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो अभी आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए। 48 के 2 ऑप्शन आपको नज़र आ गए हैं, 2 नीचे दिए हैं। अभी आपको सारा दिखा देते हैं। 1 सेकेंड। यस इट इज़ नो क्लियर टू यू। 48 ध्यान से देख लिया, आपको पूरा नज़र आ रही है रिएक्शन, और साथ में उसके 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। 40 में आपने बी बताना है। 41 में क्या होता है हिंजनबर्ग रीजेंट, वो बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। आई होप आपने कवर कर लिया है 40, 41 एंड 48। चलिए अभी हम 41, 49 के ऊपर आ जाते हैं। क्या कहता है?
करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इनकी क्या है, अराइल अमाइन है ये, चारों की क्या बेसिक स्ट्रेंथ है, 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर, 4 3 2 4 2 3 1 3 4 2 1 3 2 4 1। 50 डाइजोटाइजेशन ऑफ एनालिन, बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये एंड में आई थी डाइजोटाइजेशन विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। एक्सेस ऑफ HCl इज यूज प्राइमरली, क्यों, सुप्रेस कर देता है कंसनट्रेशन ऑफ फ्री एनालिन अवेलेबल फॉर कपलिंग, suppress the hydrolysis to phenol, ensures the stereometrically amount of nitrous acid and HCl, neutralize the base liberated। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 50 49 आपको आ गया होगा, 50 के ऑप्शन बताएं, 51 में आ जाइए। ब्रोमिनेशन ऑफ एनालिन गिव 2 4 3 4 6 ट्राई ब्रोमो एनालिन। अगर इसकी नाइट्रेशन कर दें एनालिन की तो मिक्स एसिड देते हैं और उसमें मेटा नाइट्रोलो एनालिन होता है। इन केस ऑफ नाइट्रेशन मेटा डेरिवेटिव इज़ फॉर्म्ड, क्यों बनता है नाइट्रेशन में मेटा डेरिवेटिव, ये मैं समझा चुका हूँ, अभी आपको मैं कारण बता रहा हूँ, रिपीट हो जाएंगे दिमाग में। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड द अमाइनो ग्रुप इज़ प्रोटीनेटेड टू अमोनियम पॉजिटिव आइन विच इज़ मेटा ओरिएंटिंग। Meta nitroaniline is thermodynamically more stable than orthopara. Nitro group cannot enter orthopara position due to steric factor. The mechanism for bromination and nitration are different। तो क्या कारण है मेटा डेरिवेटिव होने का, ये 50 आपने समझ लिया होगा, 51 आपको करवा दिया। आ जाइए 52 के ऊपर, 51 द्वारा पढ़ लीजिए। 52 कह रहा है सेकेंडरी माइन जो है हिंजनबर्ग रिएजेंट का टेस्ट देते हैं, क्या बनाते हैं, एन अल्काइल बेंजोन सल्फोनामाइड सोलबिन। इनके बाद 2 बार क्वेश्चन आ गया जो ऊपर भी आया था, तो इसको ऑप्शन में दोबारा नहीं बोलूँगा, कर लीजिए, इसको रिपीटेड है ये, 1 सेकंड में ऊपर कर देते हैं। 53 में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, इसमें बताना है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। 53 के आपको चारों ऑप्शन यहाँ नज़र आ गए होंगे, ये इसके 2 बाकी के जो ऑप्शन है बचते ऑप्शन है। और 59 देख लीजिए, विच ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी, करेक्ट ऑर्डर क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का मैंने डिटेल में आपको बता दिया था, तो बताइए इसमें क्या बनता है 59 का। 53 के आपने बताना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या है, ऑप्शन A B C D। ये बेसिकली अराइल माइन है, बता रहा हूँ मैं, इसका बेसिक करैक्टर कैसे वेरी करता है मैंने आपको समझा दिया था, तो बताइए जल्दी से। और अभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 55 एंड 60 61 के ऊपर। पहले हम बात करते हैं 54, विच रिएक्शन यील्ड यहाँ दिखाई हुई है क्या होगी, एनालिन की रिएक्शन हो रही है असाइल क्लोराइड में एंड पिरिडिन से। 55 में 3 नाइट्रो एनालिन जो है उसको ट्रीटमेंट किया गया वेरियस रिएजेंट ऑफ सीक्वेंस, 3 रिएजेंट थे, NaNO2 HCl 280 केल्विन, पोटाशियम आयोडाइड, कॉपर पाउडर। तो फाइनल प्रोडक्ट इनमें क्या बना, ए है 3,3 डाई अमाइनो बाइफिनाइल, 3 आइडो एनालिन, 3 नाइट्रो आइडोबेंजीन, 3 डाई नाइट्रो बाइफिनाइल। 55 आपको समझा दिया। 54 में आपने देख लिया क्या यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। 59 में आपने बेसिक करैक्टर का सही ऑर्डर बताना है। 60 में आ जाइए, ये इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है। कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C7H7NO। इसको जब ट्रीट किया गया ब्रोमीन से Br2 एंड KOH से, तो इसने क्या किया, ए ने एक अमाइन दिया B जो कि कार्बल माइन टेस्ट देता है, ठीक है। तो B अपॉन डाइजोटाइडेशन एंड कपलिंग रिएक्शन जो है विद फिनोल से एजोडाई देता है। तो ये है क्या, किसकी बात हो रही है। 61 में रिएक्शन दी हुई है, इसमें X बता देना आपने। तो चलिए जल्दी से 56 में ये भी इलस्ट्रेशन टाइप है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C9H13N, डिल्यूट HCl में डिज़ोल्व हो जाता है, नाइट्रोजन देता है विद नाइट्रस एसिड, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल देता है, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन देता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, विच ऑन हीटिंग एनहाइड्राइड देता है। तो इसमें ये है क्या,
56 की लिस्टेशन देखिए और 60 की लिस्टेशन द्वारा देख लीजिए। इलिस्ट्रेटिव टाइप क्वेश्चंस हैं। 61 में अपना एक्स प्रोडक्ट बताना है, 56 लिस्टेशन है अपना ये बताना है। 62 में एनालीन बेन एसिटिलेटेड द प्रोडक्ट ऑन नाइट्रेशन इज फॉलोवर्ड बाय अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस गिव एसिटिलाइड, ऑर्थो नाइट्रो एसिटिलाइड, पैरा नाइट्रो एनालीन, मेटा नाइट्रो एनालीन। और आ जाइए ऊपर क्वेश्चन नंबर 63, रिएक्शन ऑफ द साइक्लोहेक्सेनोन विद डाई मिथाइल अमाइन in the presence of catalytic amount of an acid form compound. If the water during the reaction continuously removed, the compound is generally क्या है, सिप्स बेस, इनामाइन, इमाइन, अमाइन। 57 में ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है और रिडक्शन हुई है। तो इसमें ए है क्या, इथाइल हलाइड, आइसोप्रोपाइल हमाइन, नॉर्मल प्रोपाइल हलाइड, आइसोप्रोपाइल हलाइड। बताइए। और 63 समझा दिया, जल्दी से इनके आंसर दीजिए, डू इट फास्ट। चलिए नेक्स्ट ऊपर मूव करते हैं। 57 में आपको पूछा, जो देख लिया होगा आपने। 58 में प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का। 64 में एनालिन को रिएक्ट किया गया ब्रोमीन वाटर से एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो था उसको ट्रीट किया गया एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट से इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट HCl। तो कंपाउंड जैसे यहाँ बना इज़ कन्वर्टेड इनटू टेट्राफ्लोरोबोरेट विच इज़ सब्सिक्वेंटली हीटेड ड्राई। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये भी लिस्टेशन है। 65 में इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगी, ये क्वार्टरी अमोनियम साल्ट है, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन जब हो जाएगी तो क्या बनेगा। 63, 64, 65, 57, 58 गो थ्रू, जल्दी करिए, आंसर करिए विद इन 5 सेकेंड, देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 66, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनालिन इज़ नॉट ए फिजिबल प्रोसेस बिकॉज। डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं हो सकती एनालिन की, बता चुका हूँ क्यों नहीं हो सकती। रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट मोनो नाइट्रेशन स्टेज, मिक्सचर ऑफ ऑर्थोमेटा पैरा ऑलवेज obtained, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज मोस्ट ऑफ एनालिन एंड गिव ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अलॉन्ग विद ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रेटेड प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्या कारण है। 67 भी देखिए साथ में। 67 क्या कहता है, 67 में रिपीटेड होफमान एलिमिनेशन रिएक्शन जो है एक्सोटिक मिथाइलेशन फॉलोवर्ड बाय हीटिंग विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड विल ऑफन रिमूव ए नाइट्रोजन एटम फ्रॉम द अमाइन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू बी प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा। 66 आपने देख लिया, 68 आप आ जाइए 69 तक। 68 में है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइन है ए C4H11N, इसका ट्रीटमेंट हुआ नाइट्रस एसिड HNO2 से और इसने अल्कोहल दे दिया B। जो अल्कोहल B है उसको हीट किया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से एट 553 केल्विन पे, और अल्कीन आया C ऑन ट्रीटमेंट विद HBr उसने दिया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड D, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C4H9Br। तो ए आइडेंटिफाई करिए क्या है। 69 में एनालिन रिएक्ट विद फास्जीन, फास्जीन मैं आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में क्या होती है, एल्डिहाइड कीटोन में था और क्या बनता है। 70 व्हेन द इमिडाजोल रिंग ऑफ द हिस्टिडाइन इज़ प्रोटोनेटेड, टेंडेंसी ऑफ द नाइट्रोजन टू बी प्रोटोनेटेड, दैट इज़ प्रोटोन माइग्रेट हो जाता है फ्रॉम एसिड ग्रुप। क्या ऑर्डर है इसका, जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा नाइट्रोजन जहाँ हाइड्रोजन दिए हैं इसके हिसाब से क्या होगा, प्रोटोनेशन। सॉरी प्रोटोनेशन तो हाइड्रोजन से ही होगी, कैसे किससे हाइड्रोजन जल्दी निकलेगी ये बताना आपने। आ जाइए 71 पे ऊपर, प्राइमरी माइन ऑन हीटिंग विद कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोवर्ड बाय एक्सेस मर्क्यूरी क्लोराइड देते हैं आइसोथायोसाइनेट। तो रिएक्शन क्या है ये, होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, फ्रीज रिएक्शन, डाई एल्डर रिएक्शन।
बताइए कौन सी रिएक्शन है ये। देखिए जल्दी 70 71 को। आगे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। 72 73 80 81 क्या दिया इसमें। 72 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी यूज़फुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, दो अमाइन दिए इनमें डिस्टिंग्विश कैसे होगी। डिल्यूट HCl C6H5 SO2Cl एंड OH नेगेटिव वाटर HONO एंड बीटा नेप्थेलोल सिल्वर नाइट्रेट एंड वाटर। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। फर्स्ट गिवन इज़ द एसिडिक, सेकंड इज़ बीकर बेस, देन ट्राइफिनाइल यानी टर्शरी अमाइन। दिस इथाइल अमाइन इज़ लेस बेसिक देन अमोनिया। इथाइल अमाइन फॉर्म साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। 74 फोफमा द मेथड है फॉर सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन। तो उसमें रीज़न का क्या नाम होता है। एसिटाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, डाई इथाइल ऑक्सैलेट, नाइट्रस एसिड। 80 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज़ ट्रू रिगार्डिंग द बेसिक नेचर ऑफ NH2 ग्रुप। ऑर्थोटोलिडीन, एनालीन, ऑर्थोनाइट्राइलालीन। बाकी पढ़ लीजिए। और ये ऊपर जो ऑप्शन दिए हैं ये मे बी 79 के होंगे। 79 ये रिएक्शन है, ए रिएक्शन 79 की देखिए। फिर यहाँ पे रिएक्शन 2 दी है, तो इसका रेट क्या है फास्ट, ये आप बताना है, बाद में करेंगे इसको। तो 72 73 74 आपने पढ़ लिए हैं। 80 आपने समझ लिया होगा। आगे हम आ जाते हैं 75, उसके बाद आते हैं 81 और 82 के ऊपर। 75 क्या कहता है, कॉलम में आपने मैच करने हैं। एनालीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रिबलथैलामाइड। बाकी इसके ऑप्शन है सही क्या है, सीक्वेंस। प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन, एक में अपने प्रोडक्ट पूछा, दूसरे में कैसे बनता है। 81 एग्जामिन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर द एनिलीनियम आयन एंड चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम 1। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेकेंड इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल क्लोनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज़ नॉन एरोमेटिक। सेकेंड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल क्लोनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इज़ एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डाई टेस्ट देता है। एनालीन, मिथाइलमाइन, डाइफिनाइलमाइन, इथाइलमाइन। आ जाइए 76 के ऊपर। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है इसमें से। 83 में आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दैट इज़ मिथाइलमाइन स्लाइटली एसिडिक है। उसके बाद है मिथाइलमाइन लेस बेसिक है देन अमोनिया। मिथाइलमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। मिथाइलमाइन फॉर्म साल्ट विद अल्कलीज। 84 में ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग अमाइन इन बेंजीन सोल्यूशन। बेंजीन सोल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ 81 82 83 84 75 76 दिए। 77 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिसॉल्व इन अल्कली सोल्यूशन आफ्टर इट अंडरगो रिएक्शन विद हिंजनबर्ग रिएजेंट। 77 में बताना है। देखिए जल्दी इनको। तो स्टूडेंट हमारा यही एफर्ट है आज का कि हमने जो ये टेस्ट है एक पार्ट में ही कवर करना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए सो डैट वी कुड कंप्लीट इट एज मच अर्लियर एज इट पॉसिबल। और आ जाइए 78 एलेनाइन इज़ ऑब्टेन बाय आइडेंटिफाई। एनालिन को आइडेंटिफाई कौन करता है, कॉल्वी रिएक्शन, रीमन तमान, कार्बलमाइन, होलोफोम। और 84 में ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, ये भी बता चुका हूँ। 85 में व्हाट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन एंड अमोनिया। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैनॉट बी आइडेंटिफाइड बाय कार्बलमाइन टेस्ट। कार्बलमाइन टेस्ट किस कंपाउंड के ऊपर नहीं लगता, ये बताना है। तो देखिए जल्दी से। और अभी हमारा 79 रह गया, इसमें रिएक्शन दी है 1
रिएक्शन 1 आपने देख ली है, पहले भी दिखाई थी। अभी रिएक्शन 2 देखते हैं। दिस इज़ द रिएक्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? R1 आर ग्रेटर देन R2, R1 लेस देन R2, R1 R2 इक्वल, रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल। तो क्या सही है इसमें? जल्दी से देखिए आंसर इनके। 79 की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे हम मूव करते हैं। आ जाइए 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 100, 100, 01, 2, 3। इतने क्वेश्चन हम पहले फोकस करेंगे। 87 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट? मिथाइल माइन इज़ मोर बेसिक देन अमोनिया। अमाइन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इथाइल माइन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन। डाई मिथाइल माइन इज़ लेस बेसिक देन मिथिलामाइन। 88 ऑक्सीडेशन ऑफ द एनालिन विद द मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाती है? फिनाइल हाइड्रोक्सलमाइन, नाइट्रोबेंजीन, पैरा बेंजोक्विनीन, फिनोल। 89 एनालिन बिन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड गिव पैराफिनाइल डामाइन, मेटा नाइट्रोएनालिन, पैरा बेंजोक्विनीन, नाइट्रोबेंजीन। 90 नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एनलिनियम आइन। बहुत आसान है स्टूडेंट, 3 to 4 5। 91 में आपने देखना है एक्स क्या है? बेंजोइक एसिड, सेलेलिक एसिड, थिनोल, एनालिन। 92 विच हैज़ हाईएस्ट pKv वैल्यू, किसकी ज़्यादा है? 93 कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद CH3COCl। 99 लिवरमान नाइट्रोसो रिएक्शन यूज फॉर टेस्टिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी माइन ऑल ऑफ दीज। 100 ए कंपाउंड X इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब which is soluble by adding dilute HCl and a small amount of sodium nitrate is added to it. Nitrogen gas has evolved. तो compound क्या है? 101 identify the true statement from following. Ketoenzyme or reduction gives secondary amine. Secondary amine yield oily nitrosamine on treatment with HNO2. Secondary amine do not react with acetyl chloride. All are correct. 102 एनालिन इज़ हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 460 केल्विन क्या देता है? एनालिन सल्फेट, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, सल्फेनलिक एसिड, एनालिन सल्फाइड। 103 इक्वियोमोलर मिक्सचर ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड ए एंड अमोनियम बी गिव देता है बी विच ऑन ट्रीटिंग विद वन इक्विवेलेंट CH3I गिव सी। B and C on treating with NaNO2 and HCl give D and E. तो D on oxidation followed by decarboxylation give ethane. तो स्ट्रक्चर ऑफ E है क्या? A B C D 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, देख लीजिए ध्यान से। तो इन क्वेश्चन के ऊपर गो थ्रू हो जाइए एक बार। यहाँ 103 और यहाँ 94 तक। Do it quickly fast. चलिए स्टूडेंट्स आगे फोकस करते हैं। 95, 96, 97, 98, 104, 105, 106। 95 कहता है कीटोक्सामाइन और रिडक्शन फॉलोड बाय एसिटाइलेशन गिव इथेलमाइन, आइसोप्रोपाइलमाइन, मोनो एसिटाइल आइसोप्रोपेलामाइन, डाई एसिटाइल आइसोप्रोपेलामाइन। इसमें बाई आइडेंटिफाई करना रिएक्शन में 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनामाइन, 2 ब्यूटेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। 97 CH3 CH2 NH2। इसमें NH2 ग्रुप है बट CH3 NO NH2 में नहीं है, क्यों? Amide is amphoteric in nature. In ethylamine the electron pair in n atom is delocalized by resonance, यानी एक बेसिक है दूसरा नहीं है। In ethylamine there is no resonance while acetylamide lone pair electron on n atom is delocalized. None of these. 104 which of the following statement is not correct? Aliphatic amine are stronger base than ammonia. Aromatic amine are stronger base than ammonia. Alkyl group is
In alkali ammonia, ion stabilize the ion more relative to amine. Aryl group in aryl ammonia, ion stabilize the ion less relative to amine. 105. An organic compound react with aqueous nitrous acid at low temperature to produce an oily nitrosamine. तो कंपाउंड है क्या इसमें? 106 में रिएक्शन देखिए, इसमें इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस होगी तो क्या बनेगा? 95, 96, 97, 98, 104, 105, 106। जल्दी आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट्स इनके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 107। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन एन इथाइल फॉर्माइड इज़ हीटेड विद POCl3? इथाइल साइनाइड, ब्यूटेन नाइट्राइल, इथाइल कार्बामाइन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 108। प्रोपिनोल नाइट्राइल रिएक्ट विद A टू गिव B। कंपाउंड B को जब ऐड किया HCN गिव C कंपाउंड की रिडक्शन हुई, उसने दिया 1-2 इथाइल 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। What is A? 109। रिडक्शन ऑफ अल्केन नाइट्राइल विद सोडियम एंड अल्कोहल क्या कहते हैं? रोजनमंड, कैटालिटिक रिडक्शन, वोल्फ-किज़नर, बेनिस्टियर रिएक्शन। 1010। एसिटलोक्सामाइन रिएक्ट विद P2O5 गिव मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनेट, इथाइल साइनाइड, नन ऑफ दीज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल गिव बेंजिलमाइन, नाइट्राइल, बेंजोइक एसिड, बेंजीन। 112। ब्यूटेन नाइट्राइल may be prepared by heating propyl alcohol with KCN, butyl alcohol with KCN, butyl chloride with KCN, propyl chloride with KCN। 107, 8, 9, 10, 11, 12 देख लीजिए जल्दी से। आगे मूव करते हैं हम 113 पे। द रिएक्शन ऑफ द बेंजाइल क्लोराइड विद सोडियम साइनाइड फॉलोड बाय रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल गिव बीटा फिनाइल इथाइलमाइन, एन आइसोब्यूटाइलाइन, बेंजाइलमाइन, एनालीन। 114। रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड यील्ड सेकेंडरी अमाइन? प्राइमरी अमाइन, कार्बलमाइन, अल्काइल नाइट्राइल, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड। 115। प्राइमरी अमीन होगी ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन? एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसीटोनाइट्राइल, एसीटामाइड। बहुत आसान है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको बताया था। 116। नंबर ऑफ पैरा एंड पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन मॉलिकुलर नाइट्रो एसीटोनाइट्राइल में कितने हैं? 3, 4, 4, 3, 5, 2, 2, 5। फिनाइल आइसोसाइनाइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? रोजनमंड, कार्बलमाइन, रिमंतिमान, बोर्ड्स रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ RCN इन सोडियम एंड अल्कोहल? क्या बनेगा? एक 119। इसमें आपने प्रोडक्ट बताना है। 129 में विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म बटर जेलो विद बिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? बीटा नेप्थेनॉल, डाई मिथाइल एनालीन, फिनोल अमाइन एनालीन। 118, 119 और 129 देखिए। 120, 21, 22, 23। 120 कहता है इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एसिटिक मीडियम generate ethylamine salt and methanoic acid, propanoic acid and ammonium salt, ethanoic acid and ammonium salt, methylamine salt and ethanoic acid। 121। स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? इसमें मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? 122। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस टू फॉर्म फिनाइल आइसोसाइनाइड? बेंजीन, एनालीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनोल।
123 साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर आइसोमर ऑफ टाइप, क्या टाइप आइसोमर के? टोटोमर, पोजिशनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। 130 में रिएक्शंस दी हुई हैं दोनों की, आयन की, इनकी इरेक्टिविटी ऑफ दीज आयन इन एजो कपलिंग रिएक्शन लास्ट में करवाई थी, क्या है इसकी, जिसमें डाई बनती है। 131 इंडिकेटेड दैट इज़ obtained बाय कपलिंग द डाइजोनियम साल्ट विद सल्फोनिलिक एसिड एंड NN डाइमिथाइलमाइन, फिनेल्थोनाइट्राइल, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोल पैथलीन। बताइए जल्दी से इनके आंसर। और 132 में रिएक्शन दी है, इसमें बी बताना है, ए से बी बन रहा है, दोनों ए एंड बी प्रोडक्ट है क्या? डू इट फास्ट स्टूडेंट। देखिए जल्दी इसको। 124 गैस इवोल्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, मीथेन, CO2, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ब्यूटेन। बहुत आसान है, 10th का क्वेश्चन है स्टूडेंट। प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म नाइट्रोलिक एसिड विच डिजॉल्व इन NaOH गिविंग। 124 सभी का ठीक होना चाहिए। 125 येलो सोल्यूशन, ब्लू सोल्यूशन, कलरलेस, रेड सोल्यूशन। 126 रिएक्शन में अपने प्रोडक्ट बताना है। और 132 पे आ जाइए, ए एंड बी बताने हैं। और लास्ट क्वेश्चन 133, इसमें बताना आपने टोलिन इज़ नाइट्रेटेड एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज़ रिड्यूस विद टिन एंड HCl, प्रोडक्ट इज सो obtained इज़ डाइजोटाइज एंड देन हीटेड विद क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो रिएक्शन मिक्सचर सो फाउंड किट क्या है इसमें? मिक्सचर ऑफ ऑर्थन मेटा ब्रोमोटोलिन, ऑर्थोपैरा डाइब्रोमोबेंजीन, ऑर्थोपैरा ब्रोमोनाइट्राइल। आई होप आपने 122, 23, 24, 25, 26 देख लिए होंगे। और लास्ट 2 क्वेश्चन। 127 में अमंग द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल क्या है स्ट्रक्चर? 128 में बेंजामाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोनाइट्राइल विद, 1 सेकेंड, हाँ वी हैव क्वेश्चंस मोर, 145 तक है, इनको करिए जल्दी से सो डैट वी कुड कंप्लीट। चलिए आगे आ जाते हैं 134 के ऊपर। बेंदा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन HCl रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड देन क्लोरोबेंजीन इज़ फॉर्म्ड। तो रिएक्शन क्या है? गिटरमान, पर्किन, एटार्ड, सेंडरमान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन? मिथेनॉल, H3PO2, ब्रोमीन वाटर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 136 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2HCl एंड देन कपल्ड विद फिनोल प्रोड्यूस पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो क्या है? नाइट्रोबेंजीन, एजोबेंजीन, एनालिन, फिनाइल एसोसाइनाइड। 137 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फिनोल इन वीक बेसिक मीडियम क्या देता है? डाइफिनाइल ईथर, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। 138 डाइजोनियम साल्ट आर द रिएक्शन प्रोडक्ट बिटवीन नाइट्रस एसिड एंड प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, N-alkyl सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। बताइए। और 139 में ऑन वार्मिंग एन एक्व सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजीन, एनालिन, फिनोल अमाइड। तो रिएक्शन लास्ट में आपने ई प्रोडक्ट बताना है। देख लीजिए एक बार। 134, 35, 36, 37, 38, 39, 40। So students, with your humble participation we have completed. Thanks for your participation, and with that we have completed today in one test whole mock test of the amine. So thank you very much for your participation. Soon we start our crash course. Thank you.